हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो टोटल इंग्लिश। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रामर का एक और क्वेश्चन करने वाले हैं दैट विल हेल्प यू इन योर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स। ये क्वेश्चंस जो मैं पिक कर रहा हूँ इसकी एक पूरी सीरीज है। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देख रखे हैं तो सभी वीडियोस का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप एक एक करके सभी देखें। सभी वीडियोस को देखना इसमें जरूरी है क्योंकि आप जितना क्वेश्चन बनाते हैं उतना आपका प्रैक्टिस होता है और आप उसमें और कॉन्फिडेंट होते जाएंगे। ठीक है, इसमें यही फॉर्मूला है, जितना बनाइए उतना कम है। ठीक है, तो आज हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स जो गैप फिलिंग वाला जो क्वेश्चन है उसका एक और क्वेश्चन करेंगे। जो कि ये जो आपका ये आप देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन टाइप है ये इसमें डायलॉग दिया रहेगा, दो कैरेक्टर्स रहेंगे जो आपस में बात करेंगे और उसी डायलॉग को आपको फिर फिल करना है। तो ये कॉन्वर्सेशन टाइप क्वेश्चन है या कह सकते हैं डायलॉग टाइप क्वेश्चन है, इसी को ही कहते हैं। तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है? तो इसमें हम लोग बेसिकली जो यूज करते हैं वो है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वाला। ठीक है, जो स्पीच हमने पढ़ा है कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है, बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन है, रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट एंड कंप्लीट द पैसेज। एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में बातचीत चल रही है, इसको पहले आपको पढ़ना है। तो ये बातचीत कहाँ से कहाँ तक दी हुई है, ये यहाँ से यहाँ तक जो है वो कॉन्वर्सेशन चल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ये दिख रहा है। ये पैराग्राफ में दो ब्लैंक्स है, वो ब्लैंक्स को आपको कंप्लीट करना है, कंप्लीट द पैसेज। ये ब्लैंक्स को भरना है। तो कैसे भरेंगे? तो ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन, इस कॉन्वर्सेशन को रीड करेंगे और उसी के आधार पे हम लोग गैप को फिल करते हैं। ठीक है, तो देखिए टीचर क्या कह रहा है, पहले देखते हैं। टीचर कह रहे हैं आई इंस्ट्रक्टेड यू टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है, दिया हुआ है, पहले ये आ चुका है। ठीक है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन फिर से पूछ रहा है। तो ये इस बार भी मतलब सेम क्वेश्चन नहीं बट इस टाइप के क्वेश्चंस फिर आएंगे इस बार। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टीचर ने कहा स्टूडेंट को कि आई इंस्ट्रक्टेड यू टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया। क्वेश्चन समझिए, मैंने तुम्हें बैक्टीरिया का डायग्राम बनाने के लिए कहा था, इंस्ट्रक्ट किया था। सो व्हाई डिड यू सबमिट अ ब्लैंक शीट? तो तुमने ये खाली पन्ना क्यों दे दिया मुझे, ब्लैंक शीट क्यों दिया? ये सवाल था टीचर का। तो समीर जो है वो स्टूडेंट है। समीर कहता है सर आई हैड ड्रॉन द डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया। आपने मुझे कहा था, मैंने बैक्टीरिया का डायग्राम बनाया था। ठीक है, बट यू कांट सी इट बिकॉज इट इज नॉट विजिबल टू द नेकेड आई। अब यहाँ पर समीर ने छोटा सा क्या कर दिया, मजाक कर दिया टीचर के साथ। क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं ना बैक्टीरिया, बायो में आपने पढ़ा होगा, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, है ना। माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं हम लोग को, नेकेड आई से तो विजिबल होता नहीं है। तो वही बोल रहा है, वो अपने सर को बोल रहा है कि सर मैंने तो बनाया है पर क्या करूं, जो बैक्टीरिया होता है वो तो नेकेड आई से नजर ही नहीं आता है। ठीक है, तो आपको इसलिए नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर उसने एक जोक कर दिया। अगर असली में किसी ने किया रहता तो पनिशमेंट मिल जाती या डांट पड़ जाती। पता नहीं इसके साथ क्या हुआ। चलिए वो सब चीज को साइड रखते हैं, हम लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर अब पैराग्राफ को बनाना है, क्या है, तो यही चीज को इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट स्पीच हो गया, ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, है ना। अब यही चीज को आपको यहाँ भरना है। देखा जाए तो इसमें सबसे पहला आपका हिंट क्या है, सबसे पहला इसका ट्रिक क्या है, ये बात को हमेशा याद रखिएगा। आपको ये देखना है कि इसमें से कौन सा पार्ट यहाँ लिखा हुआ है और कौन सा पार्ट नहीं लिखा हुआ है, उसको पहले हम लोग को मार्क करना है। कैसे मार्क करेंगे? जैसे कि आई इंस्ट्रक्टेड यू टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया, द टीचर हैड इंस्ट्रक्टेड समीर टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक लग रहा है ना, बैक्टीरिया तक ये यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ तक, है ना, मिल गया। तो टीचर हैड इंस्ट्रक्टेड, पास्ट टेंस हो गया, है ना। जब हम लोग टेंस को चेंज कर देते हैं, टेंस को चेंज करते हैं तो हैड लग गया, हैड लगा तो इंस्ट्रक्टेड हो गया। इंस्ट्रक्टेड तो क्या था, ये V3 था, हैड के साथ भी V3 ही लगता है, तो कोई बदलाव नहीं हुआ। समीर को क्या कहा, टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ए बैक्टीरियल सेल एंड आस्क्ड हिम, है ना। यहाँ पर आस्क क्यों लिखा हुआ है, ये वर्ड को क्यों यूज किया गया, ध्यान से समझिएगा। आज क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है ना, क्योंकि टीचर ने समीर से एक सवाल पूछा था, इसलिए यहाँ लिखा हुआ आज हिम, मतलब ये स्टार्ट हो गया सवाल। आज हिम क्या क्या पूछा, ये नहीं दिया हुआ है, मतलब आज हिम के बाद ये वाला हमारा जो ये है ये हमें भरना है, ये नहीं दिया हुआ है। कहां तक नहीं दिया हुआ है, डैश, डैश के बाद क्या है पढ़ते हैं, अ ब्लैंक शीट, मतलब ये ब्लैंक शीट वाला ये बात भी लिखा हुआ है, मतलब हमें मिल गया हमारा काम का चीज, ये हमें भरना है। ठीक है, व्हाई डिड यू सबमिट को हमें यहाँ भरना है। तो सेम टू सेम तो भर नहीं सकते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट स्पीच में है, हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ठीक है, तो अब हम लोग पहले इसको सॉल्व करने के पहले सेकंड वाले में देखते हैं कि सेकंड वाले में क्या भरना है।
सेकंड वाले में क्या है, सर आई हैड ड्रॉन द डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया। तो समीर कहता है, समीर रिस्पेक्टफुली आंसर्ड, है ना, समीर का आंसर आया रिस्पेक्टफुली, बहुत आदर पूर्वक दिया। दैट, दैट लगाते हैं ना हम लोग, स्टार्ट करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच को, इनडायरेक्ट, दैट ही हैड ड्रॉन, यहाँ था आई हैड ड्रॉन, तो हो गया ही हैड ड्रॉन। टेंस चेंज होता है, टेंस चेंज होने के साथ साथ आई का ही हो गया, मतलब प्रोनाउन चेंज होता है, ठीक है। ही हैड ड्रॉन द डायग्राम बट, तो यहाँ बट तक लिखा हुआ है, यहाँ तक लिखा हुआ है, मतलब हमें बनाना कहाँ से है, ये हमारा काम का चीज है। यू कांट सी इट, कहाँ तक दिया हुआ है, टू द नेकेड आई, यू कांट सी इट बिकॉज इट इज नॉट विजिबल टू द नेकेड आई, मतलब टू द नेकेड आई, टू द नेकेड आई मिल गया, तो ये हम लोग का बना हुआ है, हमें यहाँ से यहाँ तक क्या करना है, भरना है, ठीक है। अब हमारा किस पार्ट ऑफ सेंटेंस को चेंज करना, ये हमें मालूम चल गया है, पहला काम हमने कर दिया। अब दूसरा काम है कैसे इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना, सबसे इंपॉर्टेंट ये काम है, ठीक है। तो देखा जाए यहाँ क्या कह रहा है, व्हाई डिड यू सबमिट, और यहाँ पर आप देखें, आज हिम डैश अ ब्लैंक शीट, तो ये WH ग्रुप का क्वेश्चन है ना। देखिए मैं नरेशन के ऊपर मेरा पूरा का एक वीडियो का सीरीज है, अगर आपने नहीं देखा है या आपको नरेशन बनाना नहीं आता ठीक से, डायरेक्ट स्पीच नहीं बनाने आता ठीक से, तो यू मस्ट वॉच इट, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप चाहे तो बेसिक से सीख सकते हैं, ठीक है। तो एक बात सीखिएगा, कभी भूल नहीं होगा। तो ये WH ग्रुप का है, ये इंट्रोगेटिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ उसमें मैंने बताया है वीडियो में। WH ग्रुप में जैसे वाई, व्हाट, हाउ, ये सब WH ग्रुप है। तो WH ग्रुप में ये जो वर्ड रहते हैं ना WH वाले, ये चेंज नहीं होते हैं, ये चेंज नहीं होते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो वाई चेंज नहीं होगा, तो वाई डिड यू सबमिट है, तो डिड यू सबमिट के साथ क्या होना चाहिए, देखिए आप खुद पहले एक बार ट्राई कीजिए, जब मैंने यहाँ कहा कि वाई चेंज नहीं होगा, लेकिन जो बाकी का चीज है डिड यू सबमिट, वहां पर क्या होगा, तो यू है, यू मतलब प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन भी चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो यू का जगह क्या हो जाएगा, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ये किसको बोल रहा है, यू कौन है यहाँ, समीर है ना, समीर ही हो जाएगा, तो हो जाएगा वाई का तो सेम टू सेम वाई उतर जाएगा, वाई तो चेंज होगा नहीं, WH ग्रुप है, तो यू का जगह ही हो जाएगा, ठीक है। ही, डिड तो होगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये तो क्वेश्चन था, इसलिए डिड यूज हुआ था, ये तो क्वेश्चन है नहीं, तो ही पास्ट टेंस, ही के साथ पास्ट टेंस क्या, हैड सबमिट, why he had submitted a blank sheet, मतलब सबमिटेड तो लगाना बनता है, सबमिटेड लगाना क्यों बनता है, इसलिए कि हेड है, हेड के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, V3 लगाते हैं ना, हेड प्लस V3, वाई ही हैड सबमिटेड अ ब्लैंक शीट, ठीक है। तो ये जो सबमिट था वो क्या बन जाएगा ना, सबमिट बन जाएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, वाई को चेंज नहीं किया। अच्छा, ये यहाँ पर डिड था, ये यू बाद में था, सब्जेक्ट बाद में था, और जो वर्ब था वो पहले था, लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, लेकिन यहाँ इंट्रोगेटिव नहीं है, ये फुल स्टॉप है, एसर्टिव है, तो एसर्टिव में सब्जेक्ट पहले होता है, और जो हेल्पिंग वर्ब है, जो वर्ब है वो बाद में आता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, है ना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, ही हैड सबमिटेड अ ब्लैंक शीट, देखिए एकदम स्ट्रक्चर के साथ चल रहा है, ग्रामर का बेसिक इंफॉर्मेशन जानना इसलिए जरूरी है। अब आते हैं सेकंड, ये समझ में आ गया आपको, व्हाई ही हैड सबमिटेड अ ब्लैंक शीट। अगला देखते हैं, समीर रेस्पेक्टफुली आंसर्ड, देखिए ट्राई कीजिए फटाफट, respectfully answered that he had drawn the diagram but ये you can't see it because it is not visible, you can't see it, तो you क्या है, you हम लोग का क्या है, यहाँ पे एक प्रोनाउन है, मतलब चेंज होगा, चेंज होने वाला चीज ये है। can't क्या है, एक can't क्या है, मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब भी चेंज होता है ना। कैन का पास्ट कुड हो जाएगा, यू का, यू किसको बोल रहा है, सर को कह रहा है, तो अब सर को कह रहा है तो ही हो जाएगा, है ना। तो अच्छा देखिए, सर का यहाँ पे बताया हुआ नहीं, सर का नाम क्या है, वो मेल है या फीमेल है, तो आप ही स्लैश सी भी लिख सकते हैं, सी भी लिखिएगा तो करेक्ट होगा, कोई गलत होने का इसमें गुंजाइश नहीं है, ठीक है। तो चलिए ही भी लिखिए चाहे सी भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कारण का क्या हो जाएगा, वुडंट हो जाएगा, तो सी इट का सी इट हो जाएगा, और बिकॉज इट इज नॉट विजिबल, तो इट इज नॉट विजिबल को क्या हो जाएगा, वही लिख देंगे हम लोग सेम टू सेम, बिकॉज इट इज नॉट विजिबल, इसमें तो कोई चेंज करने वाला चीज है नहीं, टू द नेकेड आई, तो आपका जैसा था वैसा ही उतर जाएगा, कोई तरह का बदलाव नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फिल करेंगे, ही कुडंट सी इट, सॉरी, ही कुडंट सी इट बिकॉज, बिकॉज लगा दीजिएगा, बिकॉज यहाँ होगा बिकॉज, फिर बिकॉज इट इज नॉट विजिबल टू द नेकेड आई,
ठीक है। तो अच्छा, इट को वॉज नहीं लगाएंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जनरल टॉक है, क्योंकि बैक्टीरिया नेकेड से नहीं दिखता है। तो यहाँ पर वो जनरल टॉक का बात हो रहा है। यहाँ टेंस चेंज करना तमाम ने कर दिया, कांट को कुडंट कर दिया था, ठीक है। तो बार बार इसको करने की आवश्यकता नहीं, यह समझ में आ जा रहा है कि ये पास्ट है ऑलरेडी। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आपने देखा। चलिए, आने वाले वीडियोस में मैं कुछ और क्वेश्चंस कराता रहूंगा। चैनल के साथ बने रहें, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू सो मच।